नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPJBT टेट के क्वेश्चन पेपर को, जो कि परीक्षा आज ही आयोजित की गई थी। अगर आप हमें किसी भी टेट की प्रश्न पत्र को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवा सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम जीके सेक्शन को देखेंगे। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन है 121, नेपोलियन का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, फ्रांस। जो नेपोलियन था ये फ्रांस का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है 122। तो यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई थी? तो ये खोली गई थी ऑप्शन बी 1869 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है कसौली में स्थित। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 124। तो यहाँ पर पूछा गया है स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान स्थित है। तो जो ये स्थित होगा तो ये होगा पालमपुर में, कांगड़ा के पालमपुर में। डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 125। तो यहाँ पर पूछा गया है केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य है। तो जो दिए गए विकल्पों के अनुसार केसर से जुड़ा हुआ भारत का राज्य होगा तो वो होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 126। तो यहाँ पर पूछा गया है लोकसभा स्पीकर का क्या नाम है? तो जो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर का नाम है तो ये होगा विकल्प डी, ओम बिरला या बिरला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 127। तो पूछा गया है केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो जो वर्तमान में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं तो ये होंगे विकल्प डी, निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 127। पूछा गया है केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो ये होंगे विकल्प डी, निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है 128। खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ये होगा विकल्प बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 129। पूछा गया है नारी भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम निम्न में से कौन सा है? तो ये होगा 129 का सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 129। तो इसे हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अगला क्वेश्चन है 130। पूछा गया है भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों वाला कौन सा राज्य है? तो जो भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों वाला राज्य है तो ये होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। 130 का डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन 131 है। पूछा गया है अगस्ता वेस्टलैंड सौदा किससे संबंधित था? तो जो अगस्ता वेस्टलैंड सौदा होगा तो ये होगा हेलीकॉप्टर से संबंधित। यहाँ पर जो विकल्प सी है उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 132। तो पूछा गया है श्रीहरिकोटा स्थित है। तो जो श्रीहरिकोटा स्थित होगा यहाँ पर ये होगा आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर जो सी विकल्प सही होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 133। पूछा गया है कोरोना वायरस चीन के किस शहर से आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था विकल्प बी, वुहान से। इसका उत्तर तो आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है 134। पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो जो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं तो ये होंगी 3। यहाँ पर जो विकल्प सी है बिल्कुल सही होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो ये होंगी 4। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं तो ये होंगी 68। इन्हें भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आगे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 135। पूछा गया है अमेजन वर्षावन कहाँ पर स्थित है? तो जो अमेजन वर्षावन स्थित है तो ये होंगे विकल्प सी, दक्षिण अमेरिका में स्थित। अगला क्वेश्चन है 136। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? तो जो दिए गए विकल्पों के अनुसार पदार्थ नहीं होगा तो वो होगा विकल्प बी, ठंड का महसूस होना। बाकी हवा, धूल और आर्द्रता ये तीनों ही पदार्थ हैं सिवाय
ठंड के महसूस होने का। विकल्प भी उचित होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 137। तो यहाँ पर पूछा गया है 10 डिग्री सेल्सियस ताप बराबर है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी 283 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा डी बिस्मुथ। बाकी कॉपर, चांदी और शीशा ये तीनों ही धातु हैं सिवाय डी के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी पीतल। अगला क्वेश्चन है 140। पूछा गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था होती है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था होगी तो ये होगी वाष्प। 140 का बी सही विकल्प होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पदार्थ की अभाज्यता किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो ये की गई थी डाल्टन के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प भी उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 142। पूछा गया है फेरिक सल्फेट का सही सूत्र होगा। तो 142 का सही विकल्प होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता होती है। तो ये होती है विकल्प ए 40। अगला है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो ये चलती है विकल्प ए ठोस में। अगला है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है इस क्वेश्चन के ऊपर। मुझे लगता है या तो इसका ए होना चाहिए या डी, उपयुक्त में से सभी। आप इसका एक बार क्रॉस चेक कर लें इसका उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 140। पूछा गया है कंद फसलों का स्रोत होता है। तो जो 146 का सही विकल्प होगा तो ये होगा स्टार्च। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 147। पूछा गया है पहला सिंथेटिक रेशा है। तो ये होगा विकल्प सी नायलॉन। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु है। तो जो सबसे हल्की धातु होगी तो ये होगी लिथियम। यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 149। मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहाँ पर होता है। तो जो मोमबत्ती की आग में पूरा दहन होता है तो ये होता है विकल्प सी बाहरी क्षेत्र में। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट लगता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यहाँ पर गलती होने की संभावना है क्योंकि यह हमारे निजी प्रयास से मिस्टेक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 150। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ईंधन की सबसे अधिक कैलोरीफिक मूल्य समझी जाती है। तो ये होगा हाइड्रोजन। यहाँ पर जो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो का जो पहला पार्ट था यहाँ पर समाप्त हो जाता है। जल्द ही आपके समक्ष अन्य पार्ट्स को लेकर भी आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।